नमस्कार। मैं बात करूंगा आज अपना एक टॉपिक है कक्षा 12 का 3D थ्री डायमेंशन। 3D में अपने पास दो क्वेश्चन होते हैं, एक प्रश्न 6 7 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें से अपने पास एक टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, यानी कि दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। यहां से मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को शॉर्ट में ले रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है, तो ज्यादा से ज्यादा हो सके अपना फायदा करने की कोशिश करूंगा। दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन कैसे करते हैं? सबसे पहले देखो, रेखा का समीकरण दो रूप में देखते हैं, एक सदिश रूप में, एक कार्तीय रूप में। सबसे पहले मैं बात करता हूं कार्तीय रूप की। रेखा का या रेखाओं का कार्तीय रूप, पार्टीशन फॉर्म। पार्टीशन फॉर्म में आपको पता है रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c1। यह है रेखा का कार्टेशियन फॉर्म। अगर दो रेखाएं दे रखी है आपको, सीधी सी बात है, रेखा का प्रतिच्छेदन ज्ञात करना है तो रेखाएं भी कितनी होंगी? कम से कम दो रेखाएं होंगी। दोनों आपस में काटती है नहीं काटती है आपको चेक करना है। दूसरी रेखा हो जाएगी x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z1 अपॉन c2। ये दो रेखाएं हैं, दो समीकरण हैं अपने पास रेखाओं के, और दोनों को चेक करना है कि ये रेखाएं कहां से गुजर रही है, या एक दूसरे को काट रही है या नहीं काट रही है। बात करते हैं इसके सेकंड फॉर्म की। ये फर्स्ट हो गया अपना। सेकंड टाइप होता है इसका वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप। रेखाओं का सदिश रूप। वेक्टर रूप में रेखा का समीकरण r वेक्टर बराबर होता है अपने पास a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। अब देखो, ये एक रेखा का समीकरण है। इस रेखा के समीकरण में आपको पता है ये एक बिंदु होता है। जैसे मान लो ये कोई रेखा है, इस रेखा में एक बिंदु है, ये a1 है। यह रेखा इस a1 से तो गुजरती है, तथा एक को दूसरी रेखा है जिसका समीकरण है b वेक्टर या b1 वेक्टर। यह रेखा जो ये r वेक्टर है, यह एक ऐसी रेखा है जो बिंदु a1 से तो गुजरती है तथा इस रेखा के क्या है, ये समांतर है। यह इस रेखा का समीकरण होता है। मैं बेसिक पे एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा, आप बेसिक भी देख लेना इसका। मैं अभी बात करता हूं केवल दो रेखाओं का इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, प्रतिच्छेदन होता है या नहीं होता है, ये जांच कैसे करते हैं। अब देखो, यहां से अपने पास दो समीकरण आ रखी है। इसका अगर मैं विस्तृत रूप लिखूं तो विस्तृत रूप क्या हो जाएगा? a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप प्लस लैम्डा इंटू b1 i कैप, b2 j कैप, c2 b1 b2 b3 सॉरी b3 या a1 b3 क्या कैप। ये पहली रेखा का समीकरण है। दूसरी का क्या हो जाएगा? a1 डैश i कैप, a2 डैश j कैप, a3 डैश k कैप प्लस म्यू b1 डैश i कैप, b2 j कैप, b3 डैश k कैप। ये अपने पास रेखा का सदिश समीकरण हो गया। अब देखो, आपको क्या करना है, जो समीकरण दे रखी है पहले तो ये चेक करना है कि वो अपने जनरल फॉर्म में है या नहीं है, यानी कि x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1 इस फॉर्म का है या नहीं है। नहीं है तो इस फॉर्म का बना लो, प्लस माइनस जो भी है उसे कॉमन लेके, और इसके बराबर क्या ले लो? r, और इसके बराबर भी क्या ले लो? r। दोनों रेखाओं में r ले लिया। अब देखो, यहां से आपको तीन समीकरण बनानी है। तीन में से किन्हीं दो को सॉल्व करके मान निकालने हैं x1, y1, z1 के, और अगर वह मान समीकरण तीन को संतुष्ट कर देते हैं तब तो आपका जो रेखाएं हैं वो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, अन्यथा नहीं। क्या करना है, देखो स्टेप, इस फॉर्म से आपको इसमें बदलना आना चाहिए। इस कार्तीय समीकरण को सदिश समीकरण में कैसे बदलते हैं और सदिश समीकरण को कार्तीय समीकरण में कैसे बदलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
सबसे पहले क्या करेंगे, कार्तीय रूप से बता रहा हूं मैं, उसके बाद सदिश रूप को कार्तीय में बदलना बता दूंगा, तो सारा काम एक से ही हो जाएगा। ज्यादा चांस यहां से रहता है, यही आता है कार्टेशियन फॉर्म दे देता है आपको, पूछता है बताइए रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी या नहीं। सबसे पहले देखो ये इसके आर के बराबर है, ये भी आर के बराबर है और ये भी आर के बराबर है। समीकरण 1 से x माइनस x1 अपॉन a1 किसके बराबर आ गया, आर के, या x बराबर किसके आ गया, देखो a1 को इधर भेज दिया तो a1r और x1 को उठा के इधर लाए तो प्लस का x1, किसका मान आ गया, x का। ऐसे ही इसको इसके बराबर रखो, क्या हो जाएगा, y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू r, या यहां से भी y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर b1r माइनस y1। सेम z बराबर क्या हो जाएगा, इसको इसके बराबर कहेंगे, c1 इधर आ जाएगा, ये माइनस का आगे हो जाएगा प्लस का, तो r c1 प्लस z। 3 बिंदु आ गए अपने पास। समीकरण 2 से भी, समीकरण 2 से देखो, अब इसको इसके बराबर रखेंगे, क्या है, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस, सॉरी एक साथ लिख देता हूं इसको, ये किसके बराबर है, r के। तो यहां से x बराबर किसके आ जाएगा, a2 r प्लस x2, दूसरा कौन है, y माइनस y2 अपॉन b2, ये भी किसके बराबर है, r के बराबर। तो यहां से y बराबर क्या आ जाएगा, b2r प्लस y2, और सेम मान आ जाएगा किसका, z का। z का क्या हो जाएगा, c2r प्लस z2। ये तीनों मान आने के बाद क्या करोगे आप, अगर दोनों समीकरणों के रिजल्ट जो है उनको ध्यान से देखें तो देखो ये किसकी वैल्यू है, x की, और ये भी किसकी वैल्यू है, x के। तो x x के बराबर होता है, क्योंकि x किसके बराबर होता है, x के। इसका मतलब ये मान किसके बराबर है, a1r प्लस x1 बराबर है a2r प्लस x2 के। समीकरण नंबर 3। ऐसे ही y बराबर है y के, b1r प्लस y1 बराबर होगा b2 r प्लस y2 के, y1 y2, तो इसमें क्या था, x1 x2, इसमें आ जाएगा y1 y2। ये समीकरण नंबर होगी आपकी 4। और लास्ट क्या है, c1r प्लस z1 इक्वल टू c2r प्लस z2। ये समीकरण नंबर 5 हो गई। अब आपको क्या करना है, इन समीकरणों में समीकरण 3 व 4 को सॉल्व करना है। 3 व 4 को क्या करना है, सरल, और किसका मान निकालना है, r का मान ज्ञात करना है। क्या करोगे, देखो यहाँ a1 x1 ये जो आ रहे हैं, ये तो क्या होंगे समीकरण में, यहाँ मान होंगे, x1 y1 भी मान होगा, abc जो दिक्कत है वो भी क्या होंगे, मान होंगे। यहाँ चर कौन होगा, केवल r का मान निकालना है समीकरण 3 और 4 से, इन दो को सरल करना है, और ये मान कहां रख देना है, समीकरण 5 को यदि r संतुष्ट कर जाए, संतुष्ट करने का मतलब है r यहां और यहां रखोगे तो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए, संतुष्ट करे तो रेखाएं क्या होगी, तो रेखाएं 1 व 2 प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, अन्यथा नहीं। ये छोटा सा एक काम है। अगर आपको इंटरसेक्शन ज्ञात करना है तो क्या करोगे, दोनों रेखाओं में r को, यहां से r का मान निकालोगे, यहां रख दोगे तो पता चल जाएगा रेखाएं प्रतिच्छेदी है या नहीं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, अपने बुक का ही क्वेश्चन उठाते हैं।
अपनी एक्सरसाइज है, उसी का क्वेश्चन ले रहा हूं। 14.4 क्वेश्चन है x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस 3/4 x माइनस 4/5 y माइनस 1/2 z। पूछ रहा है दी गई रेखाएं प्रतिच्छेदी है या नहीं है ज्ञात कीजिए। साथ में अगर प्रतिच्छेदी है तो प्रतिच्छेदन बिंदु भी ज्ञात कीजिए। ये आपको दो समीकरण दे रखे हैं। अब देखो इसमें दूसरा जो समीकरण है वो प्रॉपर नहीं है, आपको x1 y1 z1 का पता नहीं चल रहा है, तो क्या करो। पहला सवाल अपना x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस z1 नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में है x माइनस 3, यह क्या है 3/4। ये पहली रेखा है, दूसरी रेखा दे रखी है x माइनस 4/5 y माइनस 1/2 और z को देखो मैं ऐसे लिखता हूँ z माइनस 0 क्या रह गया, z का z में से 0 घटाया, कुछ चेंज नहीं, z में 1 का भाग लग गया z। क्यों किया, ताकि ये व्यापक रूप में इसका फॉर्म बन जाए, जनरल फॉर्म बन जाए, जनरल इक्वेशन बन जाए रेखा का। सॉल्व कैसे करना है, दी गई रेखाएं, कौन सी रेखाएं दे रखी है आपको, x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 और z माइनस 3/4। इसको बराबर मान लो, पहली रेखा है तो किसके बराबर, r1 के बराबर। ठीक है, अब यहां से देखो यह इसके बराबर है, यह भी इसके बराबर है और यह भी इसी के बराबर है, तो यहां से मेरे पास आ रहा है कि x माइनस 1/2 बराबर किसके, r1 के, y माइनस 2/3 किसके बराबर, r1 के, और z माइनस 3/4 भी किसके बराबर, r1 के। तो x बराबर क्या क्या निकल जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, पहले 2 को इधर ले जा, 2r1 माइनस 1 को इधर लेके आए +1, x का मान आ गया अपने पास। ऐसे यहां से y का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, 3r1 + 2 और z का मान निकालें तो क्या आ जाएगा, 4r1 + 3। x y z के मान आ गए। इसी प्रकार समीकरण या रेखा 2 से, रेखा 2 से क्या आ जाएगा, रेखा 2 क्या है अपने पास, या वेल रेखा 2 लेते हैं, इसी को एक रेखा ले गई, दूसरी रेखा क्या है, रेखा दूसरा समीकरण है x माइनस 4/5 y माइनस 1/2 z माइनस 0/1। इसको किसके बराबर मान लिया हमने, r2 के बराबर माना है। जैसे इसको r2 के अलग अलग बराबर रखा था, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये पद भी इसी के बराबर थे। यहां से क्या निकल के आ रहा है अपने पास, x माइनस 4/5 बराबर r2, y माइनस 1/2 बराबर r2, z माइनस 0/1 बराबर किसके, r2 के। तो यहां से x बराबर आ रहा है 5 r2 माइनस 4, y बराबर आ रहा है 2 r2 माइनस 1 प्लस, और z बराबर आ जाएगा r2 + 0। अब देखो ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू, तो x x के बराबर होगा। इसका मतलब अपने पास एक समीकरण आ जाएगी कि 2r1 प्लस 1 बराबर आ जाएगा 5r2 + 4 के। इसी प्रकार जो 3r1 + 2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3r1 + 2 जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, 2r1 + 1 के। z जो है 4r1 + 3, ये किसके बराबर हो जाएगा, r2 के।
इन्हें कह देंगे हम समीकरण नंबर 3, या इसको सोल्व करके कह देंगे समीकरण नंबर 3, 4 और 5। देखो आगे देखो, यहां से ये हो जाएगा 2r1 माइनस 5r2 बराबर 4, 4 में से गया इधर 3, ये समीकरण नंबर 3। 3r1 ये उधर चला जाएगा तो माइनस के 2r2 बराबर में 2 में से गया माइनस का 1, ये समीकरण नंबर 4। और 4r1 माइनस r2 बराबर माइनस के 3, ये समीकरण नंबर 5। तो कोई सी दो समीकरण को सरल करो, यहां से मैं समीकरण 3 हुए 4 को क्या करूंगा, यहां से सरल करूंगा। सरल करेंगे क्या हो जाएगा, देखो 2r1 माइनस 5r2 बराबर 3 और 3r1 माइनस 2r2 बराबर माइनस 1। इसको एक काम करते हैं, 3 से गुणा कर लेते हैं, इसको किससे गुणा कर देते हैं, 2 से। 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6r1 माइनस 5 3 15r2 बराबर में 9। 6r1 माइनस 2 दूनी 15 4r2 और बराबर में माइनस के 2। घटा दो इसमें से माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल। 15 में से 4 गए माइनस के 11r2 और बराबर में 9 2 11, यानी कि r2 का मान आ गया अपने पास माइनस का 1। r2 का मान समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 से समीकरण 3 में रखा क्या बन जाएगा, 2r1 माइनस 5 इंटू माइनस 1 बराबर 3, या r1 बराबर ये 5 3 माइनस कितने आ गए 5 बराबर कितने आ गए बटे में 2, तो माइनस के 2 बटे 2 यानी कि माइनस का 1। तो r1 का मान भी आ गया माइनस का 1। अब देखो समीकरण 5 को संतुष्ट करता है या नहीं। समीकरण 5 अपने पास 4r1 की जगह माइनस 1 माइनस r2 की जगह भी माइनस 1 बराबर में माइनस के 3। चेक करो, माइनस 4 प्लस 1 बराबर माइनस 3, या माइनस 3 बराबर किसके आ गया, माइनस 3 के। इसका मतलब रेखाएं कैसी है, रेखा नंबर 1 और रेखा नंबर जो 2 है अपने पास, ये जो 2 नंबर रेखा है वो रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। दोनों रेखाओं का इंटरसेक्शन हो रहा है। अब निकालना है आपको कि इनका प्रतिच्छेदन बिंदु कौन सा है। तो बिंदु निकालने के लिए काम करो, इसमें x y z में r1 का मान रख दो, चाहे यहां x y z में किसका मान रख दो, r2 का मान रख दो, आपका प्रतिच्छेदन बिंदु आ जाएगा। प्रतिच्छेदन बिंदु क्या हो जाएगा, x की जगह 2r1 प्लस 1 3r1 प्लस 2 4r1 प्लस 3, यानी कि माइनस का 1 और माइनस का 1। यह आपका हो गया सवाल नंबर 1। अब देखो, अगर इसी सवाल को किस रूप में पूछ ले आपसे, अगर इसी सवाल को सदिश रूप दे दे आपको और पूछ ले रेखाओं का प्रतिच्छेदन ज्ञात करो, और रेखाएं प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती है या किस बिंदु पे करती है, तो आप कैसे करोगे। मैं सवाल दूसरे को पहले जैसा ही बना के छोड़ रहा हूं। अब सवाल नंबर 2 है अपना कि रेखाएं दे रखी है आपको, r वेक्टर बराबर i माइनस जे प्लस लेमडा 2i प्लस के। दूसरी रेखा है आपके पास r वेक्टर बराबर 2i माइनस जे कैप प्लस म्यू i प्लस जे माइनस के। यह आपका सवाल नंबर 2 है। इस सवाल को कैसे सोल्व करोगे आप, क्या करोगे, इसे व्यापक समीकरण में बदलो। पहले जिसकी कमी है वो पूरी कर दो। देखो r वेक्टर बराबर दे रखा है i कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप, मैंने 0 लगा दिया, प्लस लेमडा 2i कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप, या r वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप।
यहाँ सवाल में के है ये 2i सही है, प्लस म्यू आई कैप माइनस जे कैप माइनस का के कैप। अब देखो इसे आप क्या बदल लो, दी हुई रेखाओं को कार्तीय रूप में बदल लो। कार्तीय रूप में कैसे बदलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में। कार्तीय रूप में बदलने पर बदलो, देखो व्यापक रूप होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ये तो होता है बिंदु, ये होती है रेखा की समीकरण जिससे हम निकालते हैं दिक् अनुपात। तो यहां से देखो सीधा लिखो x माइनस x1 की जगह i की वैल्यू लिख दो। i की वैल्यू क्या है यहाँ 1, और बटे में लिख दो यहाँ ये वाला i का गुणा यानी कि 2। मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूं x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। तो ये तो आते हैं b वेक्टर से और ये आता है आपका बिंदु a वेक्टर से। अब देखो बराबर y माइनस y1 का क्या मान है यहाँ माइनस का 1 बटे में 0, फिर z माइनस z1 का मान क्या है यहाँ 1 बटे में यहां से y हो गया z माइनस 0 बटे में z1 का मान 1। ये पहले रेखा का क्या हो गया, कार्तीय रूप हो गया। इसी प्रकार जो दूसरी रेखा है, दूसरी रेखा भी क्या हो जाएगी, इसको वापस किसके बराबर मान लोगे r1 के बराबर, और r2 वेक्टर क्या हो जाएगा आपकी दूसरी रेखा x माइनस x1 की वैल्यू है 2 और बटे में दूसरे वाला i, इसकी वैल्यू है 1। y माइनस y1 की वैल्यू है माइनस 1 बटे में इसकी वैल्यू है 1। z माइनस z1 की वैल्यू है 0 बटे में यहाँ कितनी वैल्यू है माइनस का 1। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस। अब ये दो रेखाएं आ गई। इसको जैसे सवाल नंबर 1 किया था उसी के अनुसार आप करने की कोशिश करोगे, अगर नहीं सवाल नंबर 3 अपना, एक बिंदु है, मैं मान लेता हूं अंतरिक्ष में कोई बिंदु है ये जिसका नाम है P, निर्देशांक है 2 3 4। इस बिंदु से एक रेखा पर डाले गए लंब, एक कोई रेखा है, ये मान लो रेखा है अपने पास जिसका नाम है MN। ये MN रेखा है, ए बी नाम देते हैं, ए बी रेखा है, और इस बिंदु से इस पे क्या डालना है आपको, एक लंब डालना है। ये यहां पर काट लीजिए इसको Q बिंदु पे। तो कह रहा है एक तो इसका लंब पाद ज्ञात कीजिए, यानी इससे लंब पाद ये ज्ञात करना है, इसका समीकरण बताना है। साथ ही बिंदु की लघुत्तम दूरी, बिंदु से इस रेखा की लघुत्तम दूरी यानी आपको PQ भी ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे सवाल को। सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूं आपको कि ये जो रेखा है AB का समीकरण दे रखा है आपको। रेखा का समीकरण क्या है, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण आपको दे रखा है 4 माइनस x बटे 2 y बटे 6 और माइनस 1 प्लस z होना चाहिए, माइनस 6 1 माइनस z बटे 3, 1 माइनस z बटे 3, 1 माइनस z बटे 3। ये आपके रेखा का समीकरण है। अब देखो ये व्यापक रूप में नहीं है, x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b, यहाँ x माइनस का है, z माइनस का है, तो इसको व्यापक रूप में बदलो। यहाँ से माइनस कॉमन लो तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 बटे 2। इस माइनस को व्यापक रूप बनाने के लिए क्या कर दो, नीचे भेज दो, यहाँ हो गया व्यापक रूप। दूसरा y माइनस 0 बटा 6 लिख सकते हैं, और यहां से भी माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा z माइनस 1 बटे 3 और माइनस को नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3। इसको किसके बराबर मान लिया मैंने, लैम्डा के बराबर मान लिया। अब ये व्यापक रूप आ गया अपने पास, इस रेखा का व्यापक रूप आ गया अपने पास।
अब देखो ये एक बिंदु है Q जो किस रेखा पे स्थित है, AB पे, क्योंकि निर्देशांक निकाल सकते हैं। रेखा AB पर Q स्थित है, अतः Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो इस रेखा के ऊपर स्थित है यहाँ Q, इसका मतलब यहां से ये लेमडा के बराबर मान लिया, x y और z के मान निकालेंगे, वही किसके हो जाएंगे, Q के, क्योंकि x y z चर के रूप में रहेगा और वही क्या हो जाएंगे इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है। तो यहां से x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा माइनस का 2 लेमडा और माइनस 4 को उठा के इधर भेजेंगे तो 4, ये तो किसका मान आ गया, x का। फिर y का मान क्या आएगा, यहां से ये मैंने यहां से निकाला है, इसका मान x का। फिर देखो ये 6 को इधर भेजा तो 6 लेमडा प्लस 0 का कोई सेंस नहीं है, ये किसका मान आ गया, y का। और z का निकालेंगे तो माइनस के 3 लेमडा और प्लस का 1, ये आ गया y का मान और ये आ गया z का मान। मैंने यहां से मान निकाल लिया क्योंकि ये q है और q का मान किस पे निर्भर करेगा, लेमडा पे निर्भर करेगा, क्योंकि ये q जो है AB पे कहीं पे भी स्थित है। अब देखो स्थित है, साथ ही आप रेखा AB के दिक् अनुपात लिख सकते हो, रेखा AB के दिक् अनुपात, जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, आपको पता है ये A B C होते हैं, ये क्या होते हैं, दिक् अनुपात, -2 6 और -3, इनको ना तो ब्रैकेट में बंद करते हैं ना बड़े कोष्टक में बंद करते हैं, दिक् अनुपातों को डायरेक्ट लिखते हैं। चाहे तो आप ग्रेटर देन लेस देन का चिन्ह लगा सकते हो, वैसे की जरूरत नहीं है, आप सीधा साधारण भाषा में लिख दो। अब दिक् अनुपात आ गए, अगर हम PQ के दिक् अनुपात निकाल लें, क्योंकि निर्देशांक क्या निकल गया है मेरे पास, -2 लेमडा प्लस 4 6 लेमडा और -3 लेमडा प्लस 1। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण मैंने बताया था, यदि इनके दिक् अनुपात निकालना बताया था, PQ के दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे, सूत्र बताया था x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, यानी कि x2 माइनस के 2 लेमडा प्लस 4 में से घटाया मैंने ये बिंदु 2, फिर 6 लेमडा में से घटा दिया मैंने 3 और माइनस के 3 लेमडा प्लस 1 में से घटा दिए 4। तो अपने पास इसके दिक् अनुपात क्या बन गए, -2 लेमडा प्लस 2 6 लेमडा -3 -3 लेमडा -3, ये आ गए अपने पास PQ के दिक् अनुपात, AB के दिक् अनुपात। PQ और AB में एक संबंध है, PQ और AB क्या है, परस्पर लंबवत है। तो अगर रेखाएं लंबवत हो तो उनके दिक् अनुपातों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0, क्योंकि PQ लंबवत है इसके AB के, अतः इन दोनों के दिक् अनुपातों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, अतः A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब A1 A2, ये A1 ये हो गया A1 B1 और C1 और ये हो जाएगा A2 B2 C2। तो -2 को गुणा करेंगे, -2 लेमडा प्लस 2 से प्लस 6 को गुणा करेंगे किससे, 6 लेमडा -3 से प्लस -3 को गुणा करेंगे प्लस माइनस के 3 लेमडा -3 से और ये क्या आएगा, 0। यहां से सॉल्व करके किसका मान निकालना है आपको, लेमडा है। ये हो गए माइनस प्लस के 4 लेमडा -4 प्लस 36 लेमडा -18 माइनस प्लस के 9 लेमडा प्लस
9 बराबर 0, या हो गया 36, 40, 9, 49 लेमडा बराबर में कितने हो जाएंगे, माइनस के 4, माइनस के 22, 22 में से 9 गए, 22 में से 9 गए रह गए 13, या यहां से अपने पास लेमडा की वैल्यू आ गई 13/49। ये क्या आ गया अपने पास, लेमडा। अब देखो पूछा क्या गया था सवाल में, सवाल में पूछा गया था कि इसके निर्देशांक, लंबपात के निर्देशांक, एक तो आपको ये निर्देशांक बताने हैं और दूसरी ये लघुत्तम दूरी ज्ञात करनी है। तो यहां से देखो लघुत्तम दूरी ज्ञात करने के लिए क्यों के निर्देशांक लिखते हैं पहले, क्यों के निर्देशांक, निर्देशांक क्या हो जाएंगे, क्यों कहां था, ये रहा, माइनस का 2 लेमडा की जगह लिख देंगे 13/49, फिर 6 लेमडा, 6 इंटू 13/49, और लास्ट क्या है -3 इंटू, अरे प्लस में छोड़ दिया, 2 लेमडा प्लस 4, फिर है 6 इंटू 13/49, और लास्ट है -3 लेमडा प्लस 1, तो लेमडा की जगह रखेंगे 13/49 प्लस 1, ये आ गई क्योंकि निर्देशांक। सॉल्व करो इसे, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 माइनस के 26/49 प्लस 4, 6 18, 6 1 7 78, ये हो जाएंगे 13 39/49 प्लस 1। इसको भी मैं लघुत्तम ले लेता हूं यहाँ, माइनस के 26/49 प्लस 9 चौके 36, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 78/49 और माइनस के 39 प्लस के 49/49। तो क्यों के निर्देशांक आ गए अपने पास, माइनस के 170/49, 78/49 और 39 में से 49 के 10/49। लंबपात की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी लंब रेखा से या बिंदु से रेखा की लघुत्तम दूरी, दो बिंदुओं से या दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर b के निर्देशांक पढ़े, u के निर्देशांक पढ़े, सूत्र है अपने पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, रूट माइनस के 170/49 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 78/49 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 10/49 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, देखो नीचे क्या बन रहा है अपने पास, 49 आएगा, तो 49 का स्क्वायर से रूट हट जाएगा, सीधा क्या रह जाएगा 49 रह जाएगा, और ऊपर आ जाएगा अपने पास 3 × 101, 3 का स्क्वायर 909, इसको सॉल्व करना, 909/49 आएगा, या 909 इसका रूट है, तो यहां से 3 9 कॉमन आ रहा है, या 9 से गुणा करने पे क्या बन जाएगा, 9 को बाहर निकाल दिया 3 बचेगा 101/49। सॉल्व कर लेना, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आराम से देख लेना। ये था एक सवाल जो बिल्कुल ही आसान सा है कि एक रेखा का एक बिंदु से दूरी कैसे निकालते हैं। देखो अंतिम सवाल अपने पास 14.4 का, कि एक बिंदु है 2 3 2, बिंदु है 2 3 2, ये रहा यहाँ बिंदु जिसके निर्देशांक है 2 3 2।
इससे जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। जैसे एक रेखा जा रही है, ये बिंदु है P और इस रेखा का नाम है PQ। एक तो इसका समीकरण ज्ञात करो। जो एक दिश आपको दूसरी रेखा दे रखी है, ये आपको दी गई रेखा है, इसका समीकरण दे रखा है आपको आर वेक्टर के रूप में, सदिश समीकरण दे रखा है। तो ये रेखा तो आपको दे रखी है और इसके समांतर रेखा का आपको निकालना है। साथ में दोनों रेखाओं के बीच की दूरी भी बतानी है कि दोनों रेखाओं के बीच में दूरी कितनी है। सबसे पहले क्या करो, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? एक बिंदु से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। देखो ये तो होता है वो बिंदु के निर्देशांक, तो बिंदु के निर्देशांक लिख लो सदिश रूप में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, प्लस लेमडा बी वेक्टर है। अब देखो बी वेक्टर होता है इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण। तो इस रेखा की समांतर रेखा कौन सी है? यही है। तो ये भी बी वेक्टर है और ये भी बी वेक्टर है। तो यहां से उठा के रख दो सीधा 2i माइनस 3j प्लस 6k। हाँ, बस चेंज होता है कि इसमें म्यू आ रहा है तो यहाँ लेमडा लेना पड़ेगा, यहाँ लेमडा दे रखा होता तो यहाँ क्या लेते हैं हम? म्यू। केवल अनुपात में गुणांक अलग होंगे, बाकी रेखा का समीकरण वैसा ही रहेगा क्योंकि समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात क्या होते हैं? सेम। तो ये तो आ गया उस रेखा का समीकरण। अब इस रेखा का समीकरण भी पता है, इस रेखा का भी समीकरण पता है। तो देखो दो रेखाओं या दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी का एक फॉर्मूला था अपने पास कि d बराबर, दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? d बराबर b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर बटे में मॉड ऑफ b वेक्टर, यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल बटे में b। तो आपको पहले निकालना है a2 माइनस a वेक्टर, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, दोनों का अंतर कितना होगा? देखो a2 वेक्टर तो ये पड़ा, इसे तो कह दो आप a2 और a1 आपको समीकरण में दिया है, ये रहा a1। तो a1 में से a2 में से a1 घटाएंगे, क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप में से माइनस करना है आपको, माइनस का 2i कैप प्लस का 3j कैप कर दो माइनस, 2 और 2 हो गए 4i कैप, 3 में से 3 गया 0 और प्लस के 2k, ये आ गया 2 माइनस a1। बी वेक्टर क्या है आपका? बी वेक्टर है ये रहा 2i माइनस 3j प्लस 6k। इनका क्रॉस निकालो, क्रॉस निकालेंगे b क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर, b क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर क्या हो जाएगा? देखो i j के निकालो इसका, i की वैल्यू कितनी है? पहले लिख दो b की 2 माइनस 3 6, फिर लिख दो इन दोनों की 4 0 2, तो मान कितना आ जाएगा? i का हो जाएगा माइनस की 6 माइनस 0 प्लस माइनस का j कैप इंटू क्रॉस तो बोलना आता है, i इंटू इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का, j का तो इन दोनों का गुणा 2 दूनी 4 माइनस 6 चौके 24, फिर प्लस k कैप, k के लिए इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, तो 0 माइनस
माइनस के 12 तो माइनस के 12 हो जाएंगे प्लस के 12। ये आ गया अपने पास माइनस के 6 आई के माइनस माइनस प्लस के 24 में 18 जे के प्लस 12 के। अब देखो इसका मापांक निकालते हैं, b क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर का मॉडुलस, क्योंकि दूरी है और दूरी क्या आएगा, एक कोई ना कोई चर राशि नहीं आके अचर राशि आएगी, निश्चित राशि आएगी। अरे 24 माइनस 4 या 20, तो यहां इसका मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस कैसे निकालेंगे, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 12 का 144, टोटल हो गया b मॉड क्रॉस a2 माइनस a1 बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 36 436 536 36 से हमारे 600, 4 6 10 का 0 और 4 3 7 1 4 1 5, कितना आ गया 570। अतः d बराबर दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, रूट 570 बटे मॉड ऑफ b। मॉड ऑफ b नहीं निकाला, यहीं पर निकाल दो मॉड ऑफ b। मॉड ऑफ b बराबर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 6 का 36 40 9 50 यानी कि 7, बटे में आ गई 7 इक्वल। ये आ गई आपकी दोनों रेखाओं के बीच की दूरी। गड़बड़ तो नहीं हुई चाहिए, 4 3 7 अरे कहां से लो 8 580 होगा 580। इस प्रकार से हम इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी, एक बिंदु से एक रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 नंबर का क्वेश्चन ये से बनता है।